चैनल में मेरे। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री की और हम पढ़ेंगे आज हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर। इस पूरी वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन सुनेंगे कि क्या इस चैप्टर में है एंड देन इस चैप्टर की पूरे नोट्स भी मैं आपको करवाऊंगा। इस वीडियो के तुरंत बाद मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिसमें हम इस चैप्टर के ही क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले आप वीडियो पूरी देख लीजिए कि आप चैप्टर में एक्चुअली है क्या, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर पर जाएंगे। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे होंगे। जैसे जैसे नोट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप इस नोट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो हम पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, कि एक्चुअली में डेट्स इंपॉर्टेंट है क्यों। ओके, सो हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड with dates, and history is about changes that acquire over time and finding out how things were in past and how things have changed। नॉर्मली क्या है, जितने भी हिस्टोरियंस हैं, हिस्टोरियंस में जो पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी लेना पसंद करते हैं, उनको पुरानी चीज़ों के बारे में जानना बहुत पसंद है। तो उनका ये काफ़ी उनको मन था कि कैसे हमारा रेवोल्यूशन हुआ, कैसे हम चीज़ों को चेंज करते हुए आए, कैसे टाइम बदला, कैसे समय बदला, किस टाइम पर क्या चीज़ें हुई थी, किस टाइम पर कैसी सब चीज़ें चेंज हो गई, वो सब चीज़ें। ओके, सो हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स एंड इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। हिस्टोरियंस wrote about the year a king was crowned, okay, and the year he married, and the year he had a child, and the year he fought a particular war। नॉर्मली क्या है, जितने भी हिस्टोरियंस हैं उनको ये जानने में बहुत दिलचस्पी थी कि कैसे बैटल्स हुई, कब कब ये बैटल्स हुई, कितने सारे बिग इवेंट्स किस टाइम पर हुए, कौन के कौन से टाइम में कौन सा हमारा राजा हुआ करता था, उस राजा की क्या क्या पॉलिसीज़ थी, उस राजा को कब राजा बनाया गया, उसकी कब शादी हुई, कब उसके कितने बच्चे हुए, ये सब उसकी हिस्ट्री के पर्टिकुलर डेट्स के हिसाब से हमें याद करना पड़ता है। ओके, और यही चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली में डेट्स किस टाइप से बनी। एंड द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर, कि किस टाइप किस स्पेसिफिक डेट में उसने एक पर्टिकुलर वॉर लड़ी होगी, कुछ भी ऐसा। एंड द ईयर ही डेड एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड to the throne, and for events such as these specific dates can be determined। इसलिए हमारे लिए डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ताकि हमें हर चीज़ों के बारे में पता चले कि एक्चुअल में अगर ये घटना हुई, ये पर्टिकुलर इवेंट हुआ, तो ये हुआ कब। तो उसे याद करने के लिए हम स्पेसिफिकली डेट्स का सहारा लेते हैं। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट पढ़ें तो वेट, हाँ, नेक्स्ट में हमारा टॉपिक आता है, यार क्या हो गया। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच डेट्स। ओके, सो द डेट्स वी सिलेक्ट एंड कंपोज आवर स्टोरी ऑफ अ पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट। कि किसी भी हम टाइम पीरियड की बात करें, अगर हम किसी भी डेट की बात करें, पर्टिकुलर सन की बात करें, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज सिग्निफिकेंट। कि उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, उस स्पेसिफिक डेट में जो बिग इवेंट हुआ वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम उसके लिए स्पेसिफिक डेट याद रखते हैं। एंड द chronology of different personalities gives mark the different chapters of a history to British India। नॉर्मली क्या है कि जितनी भी हम चीज़ें पढ़ते हैं हमारे हिस्ट्री में, स्पेसिफिक चीज़ें हुई है, उन सबको एक सही डायरेक्शन देने के लिए कि ब्रिटिश हिस्ट्री एक्चुअली में क्या थी जो इंडिया में आकर हुई। इंडिया में ब्रिटिश हिस्ट्री का क्या काम था, किस टाइम पीरियड तक क्या हुआ, वो सब हम टाइम पीरियड के हिसाब से, सन के हिसाब से, डेट के हिसाब से पढ़ते हैं। एंड इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम coherence, and it is to tell a story of in a way that makes some sense and can be followed। नॉर्मली क्या है कि हम इस टाइप से अपने मीन्स नॉर्मल टाइम पीरियड को, डेट्स को मैनेज करते हैं ताकि ये प्रॉपर एक स्टोरी, एक सेंसेबल स्टोरी बने और लोगों को ये चीज़ें आगे जाकर समझ में आए। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करें, सो हमारा टॉपिक आता है हाउ डू वी periodize। So, in 1817, James Mill published a massive 3-volume work and a history of British India। In his book, he divided Indian history into 3 periods। नॉर्मली क्या है कि 1817 में जेम्स मिल, ठीक है, जेम्स मिल ने पब्लिश की थी अपनी एक बुक जिसका नाम था 3-वॉल्यूम वर्क। अब उस बुक में पर्टिकुलरली उसने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा था। सबसे पहला था उसका हिंदू, देन मुस्लिम एंड ब्रिटिश। एंड मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशंस देन यूरोप। अब मिल का मानना ये था कि जितने भी हमारी सोसाइटी है, एशियन सोसाइटी है, एशियन सोसाइटीज़ सब यूरोप के मैंने सिविलाइजेशन से उनकी कम है, ठीक है, लेवल उनका बहुत ज़्यादा कम है यूरोप के सिविलाइजेशन से। एंड अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, before the British came to in India, Hindu and Muslim despots ruled the country, and religious intolerance, caste
taboos, and then superstitious practices dominated social life. Normally क्या था, उनका मानना ये था कि ब्रिटिश के आने से पहले, इंडिया में ब्रिटिश आने से पहले जब इंडिया में हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स का राज था, तो केवल और केवल सिर्फ हिंदू और मुस्लिम लड़ाइयाँ ही करते थे, वो भी कास्ट को लेकर, कभी रिलीजियस को लेकर, कभी सोशल प्रैक्टिसेस को लेकर एक दूसरे को डोमिनेट करते थे। उनकी सोशल लाइफ कुछ इस टाइप से थी। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज इंडिया, एंड इन दिस आइडिया of history, British rule represented all the forces of progress and civilizations. Normally क्या था, अब ब्रिटिशर्स का मानना ये था, मीन्स मिल ने ऐसी बात लिखी हुई है, जेम्स मिल ने, ठीक है, उसने लिखा हुआ है कि ब्रिटिश जब आए तब उनका मेन मोटिव ये था कि हम इंडिया को एक सिविलाइज कंट्री बनाएं, एक सिविलाइज देश बनाए, ताकि इंडिया की हिस्ट्री भी एक सिविलाइज हिस्ट्री जैसी रहे। बट ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट्स ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्राम एंड सिविलाइजेशंस, कि उसने जितना भी चीज़ें वो कर सकती थी इंडिया को सिविलाइज बनाने के लिए उसने किया। एंड देन हिस्टोरियंस हैड डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। बट इंडिया को एक्चुअल में अगर हम बांटा, मतलब हिस्टोरियंस ने जब उन्होंने खोज की कि किस टाइम पीरियड तक स्पेसिफिकली क्या हुआ, तो उन्होंने इंडिया को 3 टाइम पीरियड में बांटा। वो 3 टाइम पीरियड क्या थे हमारे? फर्स्ट था हमारा एंशियंट, सेकंड था हमारा मेडिवल, एंड नेक्स्ट हमारा था मॉडर्न। ठीक है, अगर हम बात करें कि इंडिया को किस किस पार्ट में बांटा गया, तो आप बोलोगे कि जेम्स मिल के द्वारा इंडिया को 3 पार्ट में बांटा गया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। और अगर हम बात करें कि हिस्टोरियंस ने किस टाइप से बांटा, तो आप बोलोगे मेडिवल, एंशियंट एंड मॉडर्न। ओके, अब हम इसके बारे में आगे और पढ़ते हैं। सो व्हाट इज कॉलोनियल? अब हमारा कॉलोनियल क्या होता है? सो बाय रीडिंग दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड हाउ द ब्रिटिश केम टू conquer the country and establish their rule and subjugating local नवाब्स एंड राजास। अब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, कैसे उन्होंने आकर हमारे पर अपना राज कायम किया, हम पर रूल किया। उसके अलावा कैसे उन्होंने लोकल नवाब्स एंड राजास पर सब्जुगेट किया, मीन्स कंट्रोल किया। ठीक है, एंड हाउ दे एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस। उन्होंने कैसे हमारे ही कंट्री से, हमारे ही लोगों से, हमारे ही राज्यों से पैसा कलेक्ट किया, रेवेन्यू कलेक्ट किया और अपने एक्सपेंसेस को पूरा किया। एंड बॉथ द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइसेस, प्रोड्यूस क्रॉप they needed for export, and you will understand the changes that came down about as a consequence, and you will get to learn about the changes British rule brought about in values and taste, costumes and practices। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि कैसे ब्रिटिशर्स ने आकर हमारी सिविलाइजेशंस को, हमारी चीज़ों को कैसे उन्होंने चेंज किया, कैसे उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली हमारे क्रॉप्स ग्रो करवाए, कैसे उन क्रॉप्स को आगे एक्सपोर्ट किया, कैसे चीज़ों का दाम बढ़ाया, कैसे उनको जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नीडेड थी उनका उन्होंने प्राइस घटाकर खुद के लिए यूज़ किया नॉर्मली। एंड देन यू विल गेट टू लर्न अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉथ अबाउट इन वैल्यूज़ एंड टेस्ट, ठीक है, एंड कॉस्ट्यूम्स एंड प्रैक्टिसेस, कि कैसे ब्रिटिशर्स के आने की वजह से हमारे इंडिया के टेस्ट में, कॉस्ट्यूम में, प्रैक्टिसेस में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कैसा फ़र्क आया। ओके, एंड व्हेन द subjugations of one country by another leads to these kinds of political, economical and social and cultural changes, it is referred to as colonizations। अब एक्चुअली में colonizations क्या होती है कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का किसी एक अदर कंट्री में रूल होना, कंट्रोल होना, जिसकी वजह से उसकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल कल्चर में चेंजेस आते हैं, उसी को हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशंस। ठीक है, सो हमारे इंडिया में कॉलोनाइजेशन कब हुआ था? जब हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने हमारे इंडिया में रूल किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ डू वी नो। अब हमें ये चीज़ें कैसे पता चली? सो कि हमारे हिस्ट्री में इतना सब कुछ हुआ था, जितने भी इवेंट्स हुए, पहले कौन आया, बाद में कौन आया, ये हमें कैसे पता चला? सो एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहला टॉपिक है हमारा। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। नॉर्मली क्या था? सो ब्रिटिश बिलीव्ड इन द एक्ट ऑफ राइटिंग एंड विच प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। नॉर्मली क्या था? ब्रिटिश का एक बिलीव था कि वो हर एक इवेंट जो भी उनके टाइम तक होता था, वो हर एक इवेंट को लिखते थे, नोट डाउन करते थे। ओके, एंड दे ऑल्सो केयरफुली प्रिजर्व्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स एंड इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स आर प्रिजर्व्ड इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। नॉर्मली जितने भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स थी, उन सभी चीज़ों को वो अच्छे से प्रिजर्व करके रखते थे और उस प्रिजर्व चीज़ों को वो अपने इंस्टीट्यूशन में रखते थे। ओके, and in the early year of 19th century these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists। अब इन सब डॉक्यूमेंट्स को जितने भी हिस्टोरियंस थे 19th सेंचुरी में, उन सब ने डॉक्यूमेंट्स को निकाला
और उसके बाद उसको रीराइट किया अच्छी राइटिंग में, जैसे उनकी जो लैंग्वेज थी उसको कैलिग्राफिक्स की वजह से हमारी लैंग्वेज में हमारे अकॉर्डिंग, ताकि हमें समझ में आए, उसको कॉपी किया। एंड बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग बाय द मिडल ऑफ द 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceeding of each government department। अब नॉर्मली क्या था, इन सभी चीज़ों को एक सुंदर रूप में लिखा गया, मैंने सुंदर राइटिंग में लिखा, एंड देन उसके बाद उसको प्रिंट करवा के इनकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाई और उससे गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। ठीक है, और ये सब रिकॉर्ड्स को इस टाइप से हमें पता है कि हाँ इस टाइम पीरियड तक ये चीज़ें हुई थी। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, सो हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि सर्वेज किस टाइप से इंपॉर्टेंट है उस टाइम पर। सो अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकम्स कॉमन, एंड बाय द अर्ली 19th century डिटेल्ड सर्वेज वर being carried out to map and the entire country in the villages revenue service वर कंडक्टेड टू नो द टोपोग्राफी। नॉर्मली क्या था, सर्वेज का मतलब होता है कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया में क्या क्या चीज़ें हो रही है, स्पेसिफिक कंट्री में कितने शहर, कितने ज़िले, कितने लोग, कितनी पॉपुलेशन है, कौन से सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होना। सो अगर हम बात करें अर्ली 19th centuries की, सो अर्ली 19th centuries में ये सब सर्वे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने गए थे और बहुत सारे सर्वे करवाए गए थे। अभी किस किस कैटेगरी में करवाए गए थे, तो सबसे पहला पूरे एंटायर कंट्री में, ओके, विलेजेस कितने हैं, रेवेन्यू कितना आ रहा है, उसके अलावा टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल की क्वालिटी कैसी है, फ्लोरा कितने हैं, फ्यूना कितने हैं, फ्लोरा फ्यूना मीन्स फूल, फ्लावर्स एंड एनिमल्स, किस किस ब्रीड के हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, किस किस स्पीशीज़ रह रही है, एंड द लोकल हिस्टोरीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, हमारे इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, हम किस टाइप से फार्मिंग करते हैं। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 years। अब एवरी 10 years में इस टाइप का सर्वे कंपलसरी कर दिया गया कि हर एक कंट्री में, मतलब हर एक कंट्री में नहीं, इंडिया की बात हो रही है फिलहाल तो, कि इंडिया में हर 10 साल में एक ना एक बार ये सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे के दौरान जितनी मैंने टॉपिक्स बताए उन सब टॉपिक को दोबारा देखा जाएगा कि इनमें कुछ बढ़ोतरी हुई है या फिर कुछ कमी आई है। ओके, एंड विच प्रिपेयर डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंस ऑफ इंडिया एंड नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजियंस एंड ऑक्यूपेशन। नॉर्मली क्या है, अब जो हमारा सर्वे होगा हर 10 साल में, इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे कि एक पर्टिकुलर कंट्री में, एक पर्टिकुलर राज्य में, एक पर्टिकुलर ज़िले में कितनी पॉपुलेशन रहती है। अगर वो पॉपुलेशन मीन्स अगर हम बात करें असम की, सो असम में कितने परसेंट लोग आदिवासीज़ है, कितने परसेंट लोग मुस्लिम्स है, कितने परसेंट लोग हिंदू है, उस टाइप से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। ओके, कास्ट होगी, रिलीजियस क्या है और कितने परसेंट लोग किस टाइप की कैटेगरी में काम करते हैं, कितने लोग फार्मर्स है, कितने लोग वर्कर्स हैं, नॉर्मली लेबरर है, कितने लोगों का खुद का बिजनेस है, कुछ ऐसा हम ऑक्यूपेशन के बारे में भी जानकारी लेते हैं। एंड देयर वर मैनी अदर सर्वेज लाइक बोटेनिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज एंड देन एंथ्रोलॉजिकल सर्वेज। बोटेनिकल, जियोलॉजिकल आपको पता है नॉर्मली पेड़ पौधे कितने हैं, किस स्पेसिफिक एरिया में है, किस टाइप के जानवर हमारे यहाँ पे रहते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्विस किए जाते हैं। एंड देन फॉरेस्ट सर्विस कि किस टाइप के फॉरेस्ट की जनसंख्या मात्रा किस स्पेसिफिक एरिया में ज़्यादा है और किस टाइप में कम है, कुछ ऐसा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो हमारा टॉपिक आता है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, अब हमने पढ़ा कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सिर्फ हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से ही पता चली है, बट फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बताती। और वो कौन सी बातें हैं, सो वेट, official records will not help us to understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. Records like diaries, diaries of people and accounts of the pilgrimage and travelers, autobiographies of important personalities and popular booklets are found other than official records। नॉर्मली क्या था, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में हमें इसके अलावा भी कई चीज़ें मालूम होनी ज़रूरी थी, जैसे उस टाइम पर क्या क्या चीज़ें की गई, किस टाइप से ऐसे एक्शंस लिए गए जो कि हमें जानना ज़रूरी है। उसके अलावा कई डायरियाँ लिखी गई लोगों के, मतलब लोगों ने अपनी ऊपरी कि किस टाइप से उनका दिन जा रहा है, कैसे वहाँ का माहौल था उस टाइम पीरियड तक, वो हमें इस डायरीज में लिखने को मिलता है। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिमेज एंड ट्रैवलर्स, लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते थे, कैसे पहले की जगहें हुआ करती थी, कितने लोगों की ऑटोबायोग्राफीज लिखी गई, कुछ इंपॉर्टेंट एंड पर्सनैलिटीज़ भी थी। एंड पॉपुलर बुकलेट्स आर फाउंड अदर देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, और पॉपुलर बुकलेट्स भी मिले हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अलावा। ओके, एंड प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड एंड इशूज़ वर डिबेटेड इन पब्लिक
and leaders are reformers wrought to spread their ideas, poets and novelists wrought to express their feeling, but from these sources, history cannot be explained, and how the tribals and the peasants, the workers in the mines और the poor on the streets lived their lives. Normally क्या था कि किस टाइप से हमें देखिए ये ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स थे हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में सिर्फ इवेंट्स के बारे में बताया गया एंड डेट्स के बारे में बताया गया कि किस टाइम पीरियड तक कौन से ऐसे स्पेसिफिक इवेंट्स हुए थे, कितने राजा आए थे, किसने क्या रूल बनाया था, किसकी क्या पॉलिसीज़ थी, उसकी वजह से लोगों को क्या हार्म हुआ, सिर्फ ये हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बताते हैं। उसके अलावा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कुछ चीज़ें होती है जो नहीं बताई जाती, जैसे उस टाइम के कुछ प्रचलित कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी थी, वो रहने वाले वहाँ के लोग क्या फ़ील कर रहे थे वो हमें नहीं पता चलता। वहाँ पे रहने वाले जो ट्राइबल्स थे, जो पीजेंट्स थे, जितनी भी हिस्ट्री में जितने भी वर्कर्स थे, उन सब के साथ क्या हो रहा था उस टाइम पर। अभी हमने बात की रिकॉर्ड्स में मैक्सिमम सिर्फ रिच पर्सन्स के बारे में बात करते हैं, बट वहाँ पर माइंस में काम करने वाले वर्कर्स, जो पुअर स्ट्रीट वर्कर्स होते हैं, वो किस टाइप से फ़ील किया करते थे, वो सब बातें हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के द्वारा पता नहीं चलती है। ठीक है, सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी चीज़ें हम क्वेश्चन आंसर्स में पढ़ेंगे कि क्या हमारे इस चैप्टर से क्वेश्चन से पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब तक ज़रूर पहुँचाइएगा। नेक्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, इसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। और अगर आपको साइंस और एसएसटी दोनों की फुल जानकारी चाहिए, फुल एक्सप्लेनेशन हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, सो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि टाइम टू टाइम आपको इस चैनल्स के द्वारा हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।